Wording polynomials, and I'll add a few topics from there. Once again, the last page, I have already requested that a video got corrupted actually. So what I was there in that video, zeros of a polynomial, some introduction was given earlier, and I'm requesting you that please go through the exercise. You can follow R.D. Sharma. R.D. Sharma, my favorite book also, and everybody's favorite book, though teachers are critical also of R.D. Sharma. But that you have to follow one book, so it's good to uh, follow R.D. Sharma. Okay, and if your teacher has prescribed something, then that's a different story altogether. Then you should follow your teacher. Doesn't make any difference. So zero polynomials identities we had done earlier. That there are identities. I will be adding that video again at the end of it. Linear ax plus b fx ax square plus bx plus c, quadratic, cubic, and ax cube plus bx cube plus cx. You can a b c d are integers. कीप इन माइंड देख ए बी सी डी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते हैं, राइट। ये जो ए बी सी डी हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते, पावर फ्रैक्शंस नहीं हो सकती। ये जो इसको मेन कोफिशिएंट बोलते हैं, खासतौर पे इस इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, राइट। इसको मेन इक्वेशन बोलते हैं जी, मेन कोफिशिएंट है, क्योंकि ये हाईएस्ट टर्म है इसकी, इस पॉलिनोमियल की, इस पद की। हिंदी में इसको पद बोलते हैं, और बहुपद, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ओके, और ये जो है ये 3 इसकी पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, खासतौर पे ग्राफ्स के अंदर भी, पैराबोलिक में, अप और डाउनवर्ड फेसिंग पॉलिनोमियल्स। एक बात और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जितने भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं ये सब फंक्शन का हिस्सा है। x मैप्स टू y का पार्ट है ये। x मैप्स टू y का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो डिपेंडेंट है। ओके, तो हम कभी भी y टू x नहीं लेते, हम हमेशा x टू y लेंगे। अभी हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, पैराबोलिक ग्राफ, खासतौर पे क्वाड्रेटिक के और क्यूब के। तो हम सिंपल ग्राफ से डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो उसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जैसे हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये वैल्यू 0 आ गई, और x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो वैल्यू 2 आ गई। इनको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। कोई भी हमने x की वैल्यू डाली, और यदि इस वैल्यू को डालने के बाद पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यदि वो द्विघात समीकरण है, जैसे दिखा रखे हैं, इसके 2 घात, 2 रूट्स होते हैं, ओके, राइट, और इसके 2 रूट्स हैं तो इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, यदि ये फैक्टराइजेबल है, ठीक है, और यदि 2 ही इसके रूट्स होंगे, ओके, अल्फा बीटा कह सकते हैं उनको। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यदि मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका जीरो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं हम, और उसके जो y इज इक्वल टू, यदि हम ए एक्स प्लस बी लेते हैं तो इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो b बाई माइनस बी बाई ए होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है इसको मैंने, ओके, ये होगा। और ये फॉर्मूला है टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने यूज भी किया है, बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। यदि बाय मेकिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल है या नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। लेट अस डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, 2 एंड 3। ग्राफ शीट है, इट्स यू आर नॉट न्यू, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला है ग्राफ से। जहां पे भी 2 लाइंस कट करती हैं वो किसी भी लाइन का सॉल्यूशन है। ओके,
यदि वो ओरिजिन से पास करती है तो इसका मतलब 0 0 एक्स और वाई की वैल्यू हो सकती है। और ये आपने किया हुआ है। आई एम नॉट रिपीटिंग इट बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इस ग्राफ में हम नॉर्मली इस कोने में, राइट हैंड साइड के कोने में लिखते हैं स्केल। अब हम स्केल कैसे बनाते हैं, डिपेंड करता है कि हमने जो टेबल बनाई है उस टेबल में वैल्यूज क्या क्या आई हैं। यदि वैल्यू बहुत हाई है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 डिविजन्स मार्क कर दिए। अब आपने ध्यान रखना है कि हमें हर की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, और टेबल हम अलग ड्रॉ करेंगे। और ये देखिए आप, ये क्या है, एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव। आराम से समझिए। सेम दिस साइड। अब हम इस स्केल को डिफाइन या बनाएंगे कैसे, जब हमारे पास हमारी टेबल आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम इसको वैल्यूज देंगे। अदरवाइज मान लो जो हम पहले 1 2 3 4 कर दें और वैल्यूज आ रहे हैं 20 वगैरह के आसपास, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज, आप कह लो कस्टमाइज करना पड़ेगा हमें इसका ना। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये आपका ग्राफ, पहला ग्राफ आ गया। हमें लीनियर ग्राफ तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। हमने टेबल बना ली। पहले टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक सिंपल इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने जान के लिया ताकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। ओके राइट। तो हम चाहें तो देख सकते हैं, यदि हम स्केल कैसे चूज करेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे हम 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20। इधर भी 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये हमने इधर से स्केल x और इधर हमने y प्लॉट कर दिया। इस इधर ये ऐसे होगा 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 माइनस माइनस, ऐसे करते करते माइनस माइनस, इधर भी ऐसे माइनस माइनस आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे -2 पुट किया तो 1 वैल्यू आई इस ग्राफ के टेबल के अंदर। -1 पे 0, 0 पे 1, 1 पे 4, 2 पे 9, 3, मैंने नेगेटिव यहाँ लिया, -3 पे 4। अब हम चेक करते हैं, -3 पे 4 वैल्यू है। अब -3 है कहाँ, ठीक है ना, राइट। -3 हुआ यहाँ पे। ओके, -3 पे वैल्यू क्या आई, 4, ये 4 वैल्यू है। -3 पे ये वैल्यू आ गई, -3 पे 4, ये वाली वैल्यू, ये -4 है, ये माइनस। उसके बाद -2 पे 1, -2 ये है। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, 2 1 और 2 के बीच में 1 होगा, 0 और 2 के बीच में 1 होगा। फिर हमने ली -1 0, -1 ये है, -1 0, ये ग्राफ आ गया। फिर हमने लिया 1 4, 1 का मतलब हुआ ये और 4 का मतलब हुआ यहाँ पे, ये आ गया 1 4। 2 9, 2 पे वैल्यू कौन सी आ गई, 9, 2 9 किसके बीच में होगा, 8 और 10 के बीच में 9 होगा, 2 4 9। फिर हमने लिया 3 भी आ गए 16, ये 2 3 है और यहाँ आ गया 16, तो यहाँ आ गया 16। जब हमने इस ग्राफ को फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन किया, ध्यान देना आप जरा, फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन किया तो ये बन गया, जिसको बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। हम चाहें तो इसी ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि नेगेटिव होगा। एक और ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशन ले ली,
-2x² -3x+1, इसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो -3 पे -8 वैल्यू आई, -2 पे -1 वैल्यू आई, -1 पे +2 वैल्यू आई, यहाँ पे +2 है, और 0 पे 1 वैल्यू आई, 1 पे -4 वैल्यू आई, 2 पे -13 वैल्यू आई, और 3 पे -26 वैल्यू। हमने क्या किया, इस बार मैंने ग्रेड पेन यूज कर लिया आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने इसको दोबारा प्लॉट कर लिया, ठीक है। आई एम सॉरी, ये पहले से इसलिए हो गया क्योंकि आई समटाइम्स फॉरगेट टू प्रेस द रिकॉर्डिंग बटन, ओके, हो जाता है कई बार, ओके, डोंट माइंड। तो ये जब हमने प्लॉट किया, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, हमने पहला पार्ट प्लॉट का -3 8, तो ये 2 है और ये -3 है, -3 पे ये 8 है, ये -3 8 है। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 -1, ये -2 है और ये -1 है नीचे, ठीक है। उसके बाद है -1 2, ये बीच में -1 है और ये 2 है, ओके। फिर है 1 0 1, फिर 0 पे 1, फिर है 1 पे -4, तो ये 1 है और ये -4 है। उसके बाद है 2 पे -13, थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ आ गया 2 पे -13। उसके बाद है 3 पे -26, तो ये आ गया। जब हमने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन किया, इसको ले जाके ऐसे, तो ये बन गया डाउनवर्ड ओपनिंग। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब बनता है, जब ए जो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है दैट इज x², उसका जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 हो। और ये डाउनवर्ड कब खुलेगा, जब इसका कोफिशिएंट लेस देन 0 हो। लेट अस विजिट a few more quality graphs of parabola, that is y is equal to x³। डिस्कस कर रहे थे कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, इनको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। इस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्टराइजेबल है या नहीं। यदि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पे काटती है, ये टेबल से देखिएगा आप, जब हम कहाँ 0 होता है y कहाँ 0 होता है किसी भी ग्राफ के अंदर जहाँ पे y 0 होता है, यदि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो फैक्टराइजेबल है। तो एक्स एक्सेस को दो बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स पे ये काटनी चाहिए, ठीक है। तो जीरोस कब आएंगे, दो जीरोस आएंगे जब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y 0 होगा, और वो कब होगा, जहां पे ग्राफ काटता है x एक्सेस को, जहां पे x वो वैल्यू बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लियर होनी चाहिए, ओके। इसका एक जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमने फॉर्मूला किया हुआ है इसका 9th में, कि यदि कोई भी x की वैल्यू है -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² -4ac, ओके। तो हम क्या करते हैं, b² -4ac की हेल्प से पता चल जाता है हमें। पहली बात तो यह है कि रूट्स रियल होने चाहिए उसके। रूट्स रियल कब होंगे, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है ये वैल्यू, जैसे हम पहले वाले केस में लेते हैं, इस वाले केस में लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इस पहले वाली इक्वेशन में a कितना है 1, b कितना है 2 और c कितना है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2² -4 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया 4 -4 0। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस आ गई। पहला, क्या d ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 0 है, क्या d इक्वल टू 0 है, या d लेस देन 0 है, ठीक है। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो हमने इन दोनों को कवर कर लिया। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल तो नहीं रहेंगे, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। यदि d परफेक्ट स्क्वायर है, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यदि d परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे यहाँ पे 0, या कोई आ जाए 4, यहाँ आ जाए 1, यहाँ आ जाए 9, ये वैल्यू आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम दूसरी क्वेश्चन में निकालते हैं, इस वाली में, जैसे
ये इस इक्वेशन में है कि -2x² -3x+1। तो यहाँ पे हमने b² -4ac निकाला, वही ऊपर वाला फॉर्मूला, b² -d निकाला इसका, b² -4ac। b की वैल्यू कितनी है इसमें, -3, -4, a की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 और यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8, कितनी वैल्यू आ गई है 17 वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या क्या आपने पुट -3b², उसके बाद 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है -2 और b के c की वैल्यू कितनी है 1। तो ये -4 इंटू -2 -8, माइनस माइनस प्लस, ये +9, ये 17 वैल्यू आ गई। अब ये तीन केसेस बन गए। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है क्योंकि d की वैल्यू 17 है, d इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट लेस देन 0। यदि d लेस देन 0 होता है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। ये फिर आप अभी वहां जाके करोगे, 11th और 12th में आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एनालिसिस, वहां जाके आप करोगे। ओके, तो ये जो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो हमने किया हुआ है, इसका फॉर्मूला। ये 9th का कुछ रिवीजन है, ठीक है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ बनेगा, ये वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया कि ये वर्टेक्स है, जैसे यहाँ पे ये वर्टेक्स है इसका और यहाँ पे इसका नीचे वाले का ये वर्टेक्स है ना। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला है सीधा -b/2a और -d/4a, ये इसका फॉर्मूला है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। May God bless you. We'll continue with polynomials in our next class with lots of examples, lots of numericals. Please follow one particular book. You can find R.D. Sharma, M.L. Agarwal, जो भी आपको अच्छी लगती है वो फॉलो कीजिए. You are free to do. Thank you so much. May God bless you. Take care.